सीक्वेंस एक्शन को क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। तो एकदृश अनुक्रम का मतलब क्या है? या तो सीक्वेंस बढ़ता जा रहा या सीक्वेंस घटता जा रहा, तब वो क्या कहलाएगा? मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी एकदृश अनुक्रम। अब इसी में मैं स्ट्रिक्टली वर्ड लेती हूँ। स्ट्रिक्टली यानी निरंतर, या तो निरंतर बढ़ता जाए या निरंतर घटता जाए। तो इस सीक्वेंस एक्शन जो है निरंतर एकदृश वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। क्लियर? और इसी में यह निरंतर एकदृश ह्रासमान, निरंतर घटता जा रहा, तब सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? निरंतर एकदृश अनुक्रम यानी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली वर्ड आ रहा है, निरंतर आ रहा है, तो सीक्वेंस में भी निरंतर बढ़ेगा या निरंतर घटेगा। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता क्या है, जो अपन ने यहाँ काम में लिया। क्लियर? कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसे ही डेफिनेशन पहले होनी चाहिए। एकदृश वर्धमान अनुक्रम जो अपन यहाँ ले रहे थे, होता क्या है? एकदृश वर्धमान इन द सीक्वेंस एक्शन, सीक्वेंस के अंदर इफ एक्शन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल एक्शन, यानी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एक्शन प्लस 1 किसके इक्वल है? या तो एक्शन के इक्वल है या बड़े हैं। इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ, एक्शन लेस देन इक्वल एक्शन प्लस इक्वल भी है। अब इसको ओपन करो, x1 किसके लेस देन इक्वल होगा? x2 के, x2 किसके लेस देन इक्वल होगा? x3 के, x3 किसके लेस देन इक्वल होगा? x4 के, एंड सो ऑन xn, xn किसके लेस देन इक्वल होगा? xn प्लस 1 के, एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यानी एकदृश वर्धमान अनुक्रम, जो अपन यहाँ काम में ले रहे थे। क्लियर? अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस से उल्टा हो जाएगा। द सीक्वेंस एक्शन प्लस 1 लेस देन एक्शन, केवल साइन चेंज हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या प्रॉब्लम? सीक्वेंस एक्शन इफ एक्शन प्लस 1 लेस देन इक्वल एक्शन है, ये साइन उल्टा हो गया। फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू दैट इज x1 ग्रेटर देन इक्वल x2 ग्रेटर देन इक्वल x3 ग्रेटर देन इक्वल x4, ये कंडीशन है। क्लियर? देन सीक्वेंस क्या कहलाता है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीज सीक्वेंस यानी स्ट्रिक्ट यानी निरंतर बढ़ता जाए, निरंतर एकदृश वर्धमान अनुक्रम। इन सीक्वेंस एक्शन यहाँ से इक्वल का साइन हटा दे, एक्शन ग्रेटर देन हो एक्शन के फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू, यानी x1 से बड़ा x2, x2 से बड़ा x3, एक्शन एंड सो ऑन एक्शन प्लस 1, ये कंडीशन हो, देन सीक्वेंस एक्शन को क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होगी कंडीशन? एक्शन में x1 प्लस 1 लेस देन एक्शन है। क्लियर? यानी ये डिक्रीज हो रहा है, सबसे बड़ा x1 फिर x2 x3 x4, ये कंडीशन। तो सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्लियर? स्ट्रिक्टली वर्ड आते ही, निरंतर आते ही यहाँ से अपना इक्वल का साइन दोनों से हट जाए, वो लगातार बढ़ता जाना चाहिए ना। टू एन प्लस 1 -7 प्लस 1 प्लस 2, तो एक्शन प्लस 1 में से मैं एक्शन को लेस करा दूँ, ये आ जाएगा 2n -5 3n प्लस 5
माइनस 2n माइनस 7 3n प्लस 2। ठीक है, इसको लेके एलसीएम लेके सॉल्व करें, क्या कंडीशन आ जाएगी? 3n प्लस 5 3n प्लस 2 2n माइनस 5 3n प्लस 2 इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगी कंडीशन? xn प्लस 1 में से xn को लेस करें, सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिख रही हूँ 25 और 3n प्लस 5 3n प्लस 7 2 है, ये ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, क्या है पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आ गई xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0। xn प्लस 1 माइनस xn ये ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। तो इससे कंडीशन बन जाएगी अपने पास xn लेस देन हो गया xn प्लस 1। तुम इसको स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में बताया था अपन ने, कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। सीक्वेंस xn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये प्रूफ करना था, ये फर्स्ट पार्ट। ये मेथड नहीं करके तुम निकाल सकते हो, n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 6 वैल्यूज बता दो, फिर PMI मैथमेटिकल इंडक्शन से बता दो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जनरल फॉर्म में, कि वो सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से बताओ, x1 निकालो, x1 से बड़ा x2 आएगा, x2 फिर x3 निकालो, ये कंडीशन तो उससे आ जाएगा। और नहीं तो जनरल बता सकते, कैसे भी बता सकते हो ना, ये वैल्यू फाइंड है ना। पहले लिमिट्स की कंडीशन लेंगे, फिर बाउंडेड का कॉन्सेप्ट करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, xn कितना है 2n माइनस 7 3n प्लस 2। कभी भी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट फाइंड करनी होगी, एग्जिस्ट ही नहीं होगी। आ गई वैल्यू 2 इंटू इंफिनिटी माइनस 7 3 इंटू इंफिनिटी प्लस 2 नहीं आ गई। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, इसका रूल होता है इसको 1/n में चेंज करना। 1/n में नहीं, n कॉमन निकाल लो, क्लियर, कैंसिल, क्या आ जाएगी 2 माइनस इंफिनिटी रखो 1/n इंफिनिटी 0, ये 0 2/3। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn की वैल्यू क्या आ गई 2/3। इसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहे हैं, लास्ट 2/3 की तरफ। क्लियर। अब अपन देखें इसमें बी वाला कॉन्सेप्ट, क्या चाहिए इसमें, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होना चाहिए, उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों होना चाहिए, है ना। यानी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसी नंबर के इक्वल है या उससे बड़े, किस नंबर के इक्वल है या उससे छोटे, लोअर बाउंड अपर बाउंड आएगा तो बाउंडेड की कंडीशन है। तो इसके लिए मैं निकाल रही हूँ x1, ये xn था, उस पर n की जगह 1 रख रही हूँ, माइनस 5/5 यानी सबसे छोटा एलिमेंट कौन हुआ -1। फिर x2 कितना आ जाएगा -3/8। x3 n की जगह 3 रखें, क्या आएगी कंडीशन -1/11। ऐसे ही x4 कितना आएगा 1/14। ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट,
ये चीज जो मैं आगे बोल रही थी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए, सबसे छोटा कौन हुआ? -1। सीक्वेंस के सीक्वेंस के सारे एलिमेंट -1 के इक्वल है और उससे बड़े, सबसे छोटा -1 है ना, बढ़ रहा है ना सीक्वेंस, आपने बताया इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बढ़ रहा है। सीक्वेंस के सारे एलिमेंट -1 के इक्वल है और उससे बड़े, और किससे छोटे हैं? सीक्वेंस के सारे एलिमेंट बढ़ते बढ़ते कहां तक जाए, उसकी लिमिट क्या हो गई? 2/3। तुम यहाँ 2/3 लिखो तो भी राइट है, तुम यहाँ पे 2/3 से बड़ी वैल्यू क्या है 1 लिखो तो भी राइट है, तुम यू लिखो तो भी राइट है। किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट लोअर बाउंड भी होते हैं, अपर बाउंड भी हो सकते हैं। 2/3 भी उसका क्या हो गया? अपर बाउंड। 1 भी क्या हो गया? अपर बाउंड। सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, 1 से छोटे। तो बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं, तो तुम ये लिखोगे तो भी राइट है, ये लिखा तो भी राइट है, 2 लिखा तो भी राइट है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट किससे निकाला? लिमिट के कि सीक्वेंस के एलिमेंट बढ़ते 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 कहां तक जाएंगे? 2/3 तक। तो 2/3 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसका मतलब सीक्वेंस का लोअर और अपर बाउंड दोनों ही एग्जिस्ट है। तो सीक्वेंस कैसा हो गया? बाउंडेड। क्योंकि सीक्वेंस का ये फॉर ऑल एलिमेंट है ना, सीक्वेंस एक्सटेंड का लोअर एंड अपर दोनों ही एग्जिस्ट है, इसलिए सीक्वेंस एक्सटेंड बाउंडेड क्लियर। इसकी लिमिट लास्ट 2/3 है तो 1 2 कैसे? लास्ट